वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। तो रिंग थ्योरी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, पॉलिनोमियल रिंग। ये बहुत इजी टॉपिक भी है। जैसे हम पॉलिनोमियल्स के साथ खेलते हैं वैसे हम इसमें पॉलिनोमियल रिंग्स के साथ प्ले करेंगे और इसके क्वेश्चंस बहुत बहुत आसान होते हैं, प्रोवाइडेड कि आप एक बार बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझो, डेफिनेशन को। वीडियो के कंप्लीट होने तक डेफिनेटली आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक या दो क्वेश्चन इस चैप्टर से सॉल्व करने लायक हो जाओगे। तो शुरू करते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे हम। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग। पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग, ठीक है। तो जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल होते हैं, एफ अगर मान लो मैंने लिखा कि एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 लिखा मैंने, ठीक है। हम यहाँ पे कभी भी ये मेंशन नहीं करते कि ये कोफिशिएंट्स कहाँ से आएंगे, ये कोफिशिएंट्स कहाँ से आएंगे, हम कभी मेंशन नहीं करते। बेसिकली अगर आपके पास आर एक रिंग है, ठीक है, आर एक रिंग है, तो आर ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है कि पॉलिनोमियल रिंग, पॉलिनोमियल रिंग ओवर आर, ओवर आर। मतलब जो कोफिशिएंट्स होंगे वो रिंग आर से बिलोंग कर रहे होंगे। जैसे मान लो कि z आपके पास एक रिंग है, z क्या है आपके पास एक रिंग है, तो zx का मतलब क्या होगा कि आपके पास एक पॉलिनोमियल रिंग है ओवर इंटीजर्स। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैं दो पॉलिनोमियल लिखता हूँ, एक लिखा मैंने एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 और एक पॉलिनोमियल मैंने लिखा एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2x प्लस 3/2। तो ये क्वेश्चन अराइज होते हैं कि ये पॉलिनोमियल इसमें बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि जो इसके कोफिशिएंट्स है वो आपके पास इंटीजर कोफिशिएंट्स है। पर ये पॉलिनोमियल zx से बिलोंग नहीं करेगा, ये पॉलिनोमियल इस रिंग से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इसके जो कोफिशिएंट्स है वो आपके पास रैशनल नंबर्स हैं। तो ये किससे बिलोंग करेगा? ये हम qx से कह सकते हैं, इससे बिलोंग करेगा। तो पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग का ये मतलब होता है आपके पास, मतलब कि जो कोफिशिएंट्स हो रहे होते हैं वो एक मेन एक रिंग से आ रहे होते हैं। जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? एक रिंग से कोफिशिएंट्स बिलोंग करते हैं। हमारा पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका कैसे चेंज हो जाएगा? हम पॉलिनोमियल को कुछ ऐसे लिखेंगे, a0 a1 a2 अप टू सो ऑन, ऐसे लिखेंगे। अब इसमें a0 क्या होगा? a0 होगी हमारे पास कांस्टेंट टर्म, a0 क्या होगा? कांस्टेंट टर्म होगी। और an क्या होगा? जो an होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट होगा, an क्या होगा? लीडिंग कोफिशिएंट होगा आपके पास, ठीक है। ए नॉट कॉन्स्टेंट टर्म, ए एन लीडिंग कोफिशिएंट होगी। और यही क्या बताएगा? एन आपको बताएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एन क्या बताएगा आपको? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो कि अगर आपके पास एफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 12 है, तो हम एफ को कैसे लिखेंगे? हम एफ को लिखेंगे 12 7 और 1 लिखेंगे। ये कांस्टेंट टर्म है, ये लीडिंग कोफिशिएंट है। कांस्टेंट टर्म सबसे पहले आएगी ए नॉट, लीडिंग कोफिशिएंट सबसे बाद में आएगा। तो ये जस्ट हमारे पास एक सिंपलर तरीका है पॉलिनोमियल को लिखने का, इस तरीके से। तो अभी हमने क्या क्या चीजें सीखी? जब भी हम इस तरीके से लिखेंगे तो इसमें ए नॉट कांस्टेंट टर्म होगी, ए वन फर्स्ट मतलब एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट होगा, ए टू एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट होगा, और ए एन क्या होगा? लीडिंग कोफिशिएंट होगा ये। और एन को क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और यहाँ पे हमने ये चीज देखी थी कि अगर एफ आपके पास कोई पॉलिनोमियल है तो वो एक पर्टिकुलर रिंग से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो हमें सिर्फ ये देखना होता है कि उसके कोफिशिएंट्स उस रिंग में लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम। अब हम देखते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। और फिर हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। तो सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स में हमारे पास क्या होगा?
जैसे मान लो हमारे पास एफ है और एक जी है, तो हम ये बना आपके पास A0 A1 A2 अप टू सोन, और ये बनेगा B0 B1 B2 अप टू सोन। तो F प्लस जी किसके इक्वल होगा? तो F प्लस जी भी किसके इक्वल होगा? A0 प्लस B0, ठीक है, A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 अप टू सोन। तो डायरेक्ट हमने क्या किया, उनके जो कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स होते हैं वो हम ऐड कर देते हैं। जैसे एफ देखो, अगर आपके पास 2 प्लस 3x है, जी देखो अगर आपके पास 1 प्लस 7x है, तो एफ प्लस जी किसके इक्वल होगा? 3 प्लस 10x के इक्वल होगा। ये क्लियरली इसी के इक्वल होगा आपके पास। अब हम मूव ऑन करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2 से 3 थ्योरम्स आपकी इसी डेफिनेशन के अराउंड रिवॉल्व करती है। एफ आपके पास ये जी ये है, अगर आप एफ इंटू जी करो तो एफ इंटू जी करोगे तो आपके पास क्या आएगा? C0 C1 C2 अप टू सोन। इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे मान लो एफ आपके पास जैसे मान लो एफ आपके पास है A2x² प्लस A1x प्लस A0, और जी आपके पास है B2x² प्लस B1x प्लस B0। एफ ये है, इसके कोफिशिएंट्स ये है B2 B1 B0। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ इंटू जी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? सबसे पहले अपने पास होगा A2 B2 x की पावर 4 प्लस, फिर बनेगा A2 B1 प्लस A1 B2 x क्यूब प्लस, फिर बनेगा A2 B0 प्लस A0 B2 प्लस A1 B1 x स्क्वेयर, फिर बनेगा A1 B0 प्लस A0 B1 x प्लस A0 B0। देखो ना, A1 मतलब कि कोफिशिएंट देखने थे हमें। A1x जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x का कोफिशिएंट आएगा, जब A0 को इससे करोगे तब आपके पास x का कोफिशिएंट आएगा। ओवरऑल x की पावर 4, x की पावर क्यूब, x स्क्वेयर, x और कांस्टेंट टर्म ये बचेंगे आपके पास। हमने इसी को तो नाम देना है, हमने इसी को तो नाम देना है C0, इसका नाम देना है C4, इसका नाम देना है C3, इसका नाम C4 होगा, इसका C3, इसका C2, इसका C1, इसका C0। ध्यान से समझना, C1 आपके पास क्या आया? C1 आया A1 B0 प्लस A0 B1। देखो ये 1 है तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 1 आ रहा है आपके पास। C2 देखो, C2 में क्या हुआ? A2 B0 प्लस A0 B2 प्लस A1 B1। यहाँ पे भी क्या आया? अगर यहाँ पे 2 आ रहा है तो इन दोनों का सम 2 है, इन दोनों का सम 2 है, इन दोनों का सम 2 है। तो ये बहुत अच्छी चीज बनी हमारे पास सी के निकालने के लिए, कि सी के को हम कैसे लिखेंगे? ए आई बी जे की फॉर्म में, और आई प्लस जे किसके इक्वल होगा? आई प्लस जे के इक्वल होगा, ठीक है ना? आई प्लस जे के इक्वल होगा। तो कंक्लूडिंग पार्ट क्या है आपके पास? आपको हमेशा ऐसे याद रखना है कि अगर एफ आपके पास A0 A1 A2 दिया हुआ है, जी आपके पास मान लो B0 B1 B2 दिया हुआ है, तो आपने F इंटू जी को लिखना है C0 C1 C2 अप टू सो ऑन, वेयर सी के, कोई भी सी के कैसा होगा? समीशन ए आई बी जे सच दैट आई प्लस जे किसके इक्वल होगा? के इक्वल होगा। अब मैंने ये चीज आपको इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझाई है। जब हम C3 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे A21 दोनों का सम 3 है, A1 B2 दोनों का सम 3 है, तो ये 3 आ जाएगा।
C2 के केस में क्या होगा, 2 0 0 2 1 1, तो हर एक टर्म का सम कितना आ गया, 2 आ गया। तो मतलब जो कोफिशिएंट है, जो सब्सक्रिप्ट है, इनका सम 2 के बराबर है। तो सी के आपको इतना याद रखने की सी के किसके इक्वल होगा, समीशन ए आई बी जे आई प्लस जे इक्वल टू के इक्वल होगा। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास एक थ्योरम आती है कि एक सेट है, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स है, वो एक रिंग बनाएगा। सेट ऑफ पॉलिनोमियल फॉर्म मेक अ रिंग, मेक अ रिंग। ठीक है, तो उसमें कोई मतलब कुछ खास नहीं है, ये सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी आपको मेंशन करनी है, क्लोजर प्रॉपर्टी कि आपने दो पॉलिनोमियल ले लिए, बाद में उन दोनों का सम वापिस उस सेट से बिलोंग करेगा आर से। सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि आपने तीन एफ जी और एच पॉलिनोमियल्स ले लिए, आपने पहले दो को ऐड किया फिर तीसरे को ऐड किया, या फिर आपने पहले बाद के दो को ऐड किया फिर पहले वाले को ऐड किया, तो ये दोनों बराबर होंगे। थर्ड आपके पास है कि f में अगर आपने 0 को ऐड करोगे तो आपके पास f वापिस मिलेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बनेगा। फोर्थ आपके पास होगा कि f में अगर हम माइनस f को मतलब ऐड करें तो आपके पास 0 बनेगा। फिफ्थ में हमारे पास क्या होगा कि f प्लस जी किसके इक्वल आ जाएगा, g प्लस f के इक्वल होगा। फिफ्थ में हमारे पास क्या होगा, f प्लस जी इक्वल टू जी प्लस एफ के इक्वल, कि दो पॉलिनोमियल्स को हमने ऐड करें तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि दो पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन फिर से एक पॉलिनोमियल ही आएगा। सेवंथ में क्या होते हैं, तीन पॉलिनोमियल्स अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेंगी। पहले दो को मल्टीप्लाई करो तीसरे के साथ, फिर बाद में बाद वाले दो को पहले वाले के साथ। एट्थ वाले में क्या होगा, g प्लस एच करना है आपको, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो f को ओवर g एंड h। ठीक है, और इसमें क्या करना है, f प्लस जी इंटू एच है, तो h को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओवर f एंड g। ओवरऑल एक सेट था आपके पास, पॉलिनोमियल्स का सेट था, वो पॉलिनोमियल्स का सेट सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो वो एक रिंग बना देगा आपके पास। वो क्या बना देगा, एक रिंग बनाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग चीज थी ये हमारे पास। अब हम एक छोटी सी थ्योरम करते हैं। छोटी सी थ्योरम ये है, स्टेटमेंट है थ्योरम की कि इफ R is a commutative ring, if R is a commutative ring, then जो R of X होगा, R of X is also a commutative ring। मतलब हमें दो पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन कम्यूट करवानी है, हमें दो पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन कम्यूट करवानी है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसे, प्रूफ वाला पार्ट देखते हैं। प्रूफ कि लेट R बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग, R आपके पास क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग है। ठीक है, आपने इसमें से दो पॉलिनोमियल ले लिया, f ले लिया एक, जैसे a0 a1 a2 अप टू सो ऑन। g ले लिया आपने b0 b1 b2 अप टू सो ऑन। अब आप f इंटू जी करोगे, इसमें f इंटू जी करने का मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा, c0 c1 c2 अप टू सो ऑन आएगा। कोई भी सी के कैसी फॉर्म का होगा, सी के होगा समीशन ए आई बी जे फॉर्म का, वेयर आई प्लस जे किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। ये जो ए आई और बी जे है, ये जो कोफिशिएंट्स है, ये सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सारे रिंग आर से बिलोंग कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास जो रिंग आर है, आर इज कॉम्यूटेटिव, आर क्या है, कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव होने की वजह से आपके पास ए आई बी जे को आप लिख सकते हो बी जे ए आई के बराबर। तो हमारा सी के कैसी फॉर्म का दिखेगा, सी के बनेगा हमारे पास समीशन जे प्लस आई इक्वल टू के बी जे और ए आई के बराबर होगा।
तो यहाँ से क्या पता चला हमें, तो ये बनेगा हमारे पास g इंटू एफ के बराबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल बनेगा, हम लास्ट में एक लाइन लिखेंगे कि f इंटू जी इक्वल टू ए नॉट ए वन ए टू बी नॉट बी वन बी टू इक्वल टू, इनको आपस में चेंज कर दिया, मतलब कि बी नॉट पहले लिख दिया, बी वन बी टू, ए नॉट ए वन ए टू इक्वल टू, ये जी पॉलिनोमियल था और ये हमारे पास एफ पॉलिनोमियल है, तो एफ जी किसके इक्वल आ गया, जी एफ के इक्वल आ गया हमारे पास। तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो चुका है, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अगर मेन रिंग कॉम्यूटेटिव हो तो उसकी पॉलिनोमियल रिंग भी कॉम्यूटेटिव होती है। अच्छा क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट था। तो ओवरऑल इस छोटी सी वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स का एक इंट्रोडक्शन लिया कि पॉलिनोमियल रिंग होती कैसी है आपके पास, दो पॉलिनोमियल्स को हम ऐड कैसे करेंगे, प्रोडक्ट कैसे करेंगे उनका। ठीक है, प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ये सी के को लिखना, जो प्रोडक्ट के बाद कोफिशिएंट होगा उसे लिखना, तो ये मत भूलना बस आप। सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा वो एक रिंग को कंस्ट्रक्ट करेगा हमारे पास, अगर रिंग कॉम्यूटेटिव रिंग है तो उसकी जो पॉलिनोमियल रिंग होगी वो भी कॉम्यूटेटिव रिंग होगी। तो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम प्रूफ करेंगे कि अगर रिंग इंटीग्रल डोमेन होगा तो उसकी पॉलिनोमियल रिंग भी इंटीग्रल डोमेन होगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ द होल चैप्टर, कि अगर रिंग इंटीग्रल डोमेन होगी तो उसकी पॉलिनोमियल रिंग भी इंटीग्रल डोमेन होगी। उस वीडियो को देखने का फायदा तभी होगा जब आपने ये वाली वीडियो कवर कर रखी होगी।